आपकी क्या राय है? मतलब कह रहे हैं कि धरातल पर काम नहीं हो रहा है, मोदी जी धरातल पर गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी विकास करते हैं अमीरों की जेब में जाता है, अमीरों के लिए ही करते हैं। क्या कहेंगे इस ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो अपनी अपनी सोच है भाई, सीधी बात है। अगर हमें हराम के खाने की आदत पड़ गई है तो भैया सीधी बात है, हम तो दूसरे को ब्लेम करेंगे ना कि हमारे मम्मी पापा हमें खुश नहीं रख रहे हैं। अब हमें अगर हमें मेहनत की खाने की आदत पड़ी है तो भैया वही मेहनत की हमें एक सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी, और वहीं अगर हमें हराम की खाने की मिल रही है ना वही डेली, तो घी से चुपड़ी हुई रोटी भी बेकार लगेगी। समझ आ रही है? तो अब मैं बात करूँ सरकार की, राजा होता है ना वो देश की रक्षा करता है, ठीक है, उसके मंत्री होते हैं, संतरी होते हैं, वो काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे उन्होंने बोला था कि नरेंद्र मोदी आके सड़क तो नहीं बनाएंगे, वो तो भैया साइन ही मारेंगे ना। अब उनके नीचे अगर 2-4 बंदे अगर घोटाला करते हैं तो उसका मतलब वो थोड़ी ना करेंगे, वो थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर बात करें गरीबी की तो सीधी बात है, आपके अंदर स्किल नहीं है, आपके अंदर स्किल नहीं है, आप वर्क नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। आप देखो कोई भी काम करने के लिए हमें सीखना पड़ता है, और जब तक हम सीखेंगे नहीं हम काम नहीं कर पाएंगे, और सीखने के लिए हमें पहले शिष्य बनना पड़ेगा, राइट है ना। अब कोई ये कहे कि मैं डायरेक्टली ज़मीन से 5वीं मंजिल की बिल्डिंग पे चढ़ जाऊं तो नहीं चढ़ पाएगा ना, उसे यानी कि स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना पड़ेगा ना। तो सेम कंडीशन, अगर काम की बात करूं तो 10 साल के अंदर मैंने 10 साल पहले कुछ नहीं ऐसा खास नहीं देखा था, बट 10 साल के बाद जो देखा है कि फरीदाबाद के अंदर 6 लाइन रोड बन रहा है, बहुत अच्छा, जो अगर ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा वर्किंग चल रहा है अभी, मतलब काफ़ी अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे। दूसरा ये आपका कई सारे स्टेडियम बन चुके हैं अभी तक, कई सारे मंदिर बन चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये कहें कि राम मंदिर बना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस राम मंदिर से किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है। बहुत लोगों ने वहाँ पे जाके काम भी किया है, बहुत लोगों के घर में उससे पैसा भी गया है, ठीक है, और आगे जाने वाला भी है, ठीक है। राम मंदिर को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आप युवा हैं, कहते हैं कि राम मंदिर ना ही किसी युवा को रोजगार देगा, ना ही कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम होने वाला है राम मंदिर से, जो आप लोग बोल रहे हैं राम मंदिर, ऐसा कांग्रेस का कहना है। देखो, राम मंदिर का सपना पूरा हो गया ना, राम मंदिर का सपना 140 करोड़ लोगों जनता ने देखा था सपना, आज का नहीं, वो कई 100 साल पुराना सपना था लोगों का, जो मोदी सरकार ने पूरा करा सपने को, ठीक है। हमारे घर में हम सब्जी लगाते हैं, वो सब्जी हमारी हमें 100 रुपये किलो पड़ रही है, और बाहर से हम लेते हैं हमें 20 रुपये किलो पड़ती है, लेकिन हमारे घर की सब्जी में 100 रुपये वाली अच्छी लगती है। हर चीज़ में हम बेनिफिट नहीं देखते किसी चीज़ में, जो हमारे खुद के हर चीज़ में राम मंदिर के अंदर पैसा देखना एक चीज़ है, हमारी उससे आस्था जुड़ी है, हमारा सनातन धर्म जुड़ा है राम मंदिर से, उसमें पैसा क्या देखना हम लोगों ने, जिन हमारी आस्था जुड़ी है, हमारे पूर्वज हैं भगवान श्री राम के, हम वंशज हैं या पूर्वज हैं वो हमारे, तो इसमें हमने पैसा क्या देखना, पैसा कमाने के लिए हमारे बहुत सारे साधन हैं। वी डोंट माइंड, मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखो हमारे बाप हैं, पिताजी हैं, क्या हम उन्हें घर से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते ना। तो श्री राम जो है ना हमारे पूर्वज हैं कहने के लिए, और सभी मानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब जब वो हमारे पूर्वज हैं, सिंपल सी बात है, तो हम उन्हें इंडिया से बाहर तो नहीं कर सकते ना उन्हें। अब वो इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में सब कुछ हुआ, उन्होंने श्रीलंका में जाके रावण से युद्ध किया, सब कुछ। अब जब हम उनका घर बना रहे हैं, अपनी फैमिली का ही घर बना रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, कांग्रेस कहती है कि जो राम मंदिर बनने जा रहा है, शुरुआत हमने करी थी, सारा क्रेडिट हमारा है, मोदी जी ने बना दिया तो सारा क्रेडिट आप उनको दे रहे हो। अब एक बात बताओ आपने, अब ऐसे तो जो ताजमहल था वो किसने बनाया था? किसने बनाया था? मजदूरों ने, इंडिया के लोगों ने बनाया। अब एक इंसान ने हमारे ही राज्य का पैसा लूट के वो हमारी उसमें लगा दिया, हमारे पत्थरों में, हमारी ईंटों में, हमारे ही रेता बदरपुर में सब कुछ करके लगा दिया, तो क्या वो किसका हुआ? साझा का कहाँ से हुआ? वो तो हमारा हुआ ना, क्योंकि हमारे मजदूरों के हाथ कटे बनाते समय, उसने हाथ काटे, सबको पता है कि भैया उसने हाथ काट दिए। कांग्रेस का इसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्या लेना देना भैया? नहीं, एक मिनट, बिल्कुल सही बात है, ये सब सपने कांग्रेस ने देखे थे और मोदी सरकार ने पूरे किए हैं। जो
जो स्वच्छ भारत अभियान का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, वो भी मोदी जी ने पूरा करा है। और भी बहुत सारे ऐसे काम है जो भ्रष्टाचार पर लगाम देने का सपना कांग्रेस ने देखा था, वो भी मोदी जी ने पूरा करा है। ऐसे बहुत सारे सपने हैं, कई हजार सपने जो कांग्रेस ने देखे थे वो पूरे नहीं कर पाए, मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तीन तलाक का जो केस चल रहा था, महिलाओं को जो आरक्षण दिया है मोदी सरकार ने, वो भी कांग्रेस ने ही देखा था सपना, लेकिन पूरा मोदी ने कहा। 370 हटाने का सपना भी कांग्रेस ने देखा था, वो भी मोदी जी ने पूरा किया। ऐसे सपने पूरे करने के लिए मोदी जी को 24 में मौका आगे भी 2024 में कांग्रेस के जो कुछ सपने बचे हैं वो भी मोदी जी आगे पूरा करने जा रहे हैं। आपकी क्या राय सर, आएंगे 24? देखो वो 100% आएंगे, इतना है, क्योंकि देखो पब्लिक इतनी पागल नहीं है, पढ़ी लिखी है, हर चीज़ है, ठीक है। वो अपना विकास खुद जानती है, ठीक है। आप भी अपना विकास खुद जानते हो कि आपको गंदे कपड़े पहनने हैं या साफ कपड़े पहनने हैं, ठीक है। तो अगर आपको साफ कपड़े पहनने हैं तो सिंपल सी बात है, आपको साफ़ ही कपड़े लेने पड़ेंगे, गंदी जगह से उठाना नहीं पड़ेगा। तो जो गंदे लोग हैं उनको नहीं उठा सकते, सिंपल सी बात है। अगर आपको लगता है ना, मेरी यही अपील है, अगर आपको लगता है, पब्लिक को लगता है, तो सिंपल सी बात है, आप लोग सपोर्ट करो। वी आर द सपोर्ट ऑन मोदी जी। तो बस यही चाहेंगे कि आप 2024 में मोदी जी लेके जाएंगे। थैंक यू सर, आपकी क्या राय है कि मतलब जिस सर ने बताया कि काम हो रहा है देश में, आने चाहिए मोदी जी को, वापसी करनी चाहिए, क्या लग रहा है? आप जैसे घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, काम देख रहे हैं कुछ देश में? बहुत ज़्यादा काम हुआ है ऑफ कोर्स, इसमें कोई दो राय है ही नहीं किसी भी हाल में। कारण ये कि देखिए बात है कि जो स्पेशली देखिए पब्लिक सेक्टर्स में, तो पब्लिक सेक्टर में जो काम हुआ है वो तो हुआ ही है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देख लें, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट के बेस पर आप देख लें। IIT में जो 2010 के बाद से 2010 में जो रिसेशन जो आया था, उसके बाद से देश जो है वो IT फील्ड में ज़्यादा उभर नहीं पाया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी लेआउट हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। आज के टाइम पे फोर्ब्स में देखा जाए, आज के टाइम पे मैं भी IT फील्ड से हूँ, आज के टाइम पे मेटावर्स पे काम हो रहा है, आज के टाइम पे AI पे काम हो रहा है। यही चीज़ पहले क्यों नहीं हुई देखा जाए तो? सी इट इज़ ऑल अबाउट द विजन। आप लीडरशिप आप तभी आप चुनते हैं, आप उसी लीडर को आप चुनेंगे जिसका विजन क्लियर हो, अपने लिए भी और देश के लिए भी और देश के लोगों के लिए भी। कांग्रेस का कोई विजन नहीं रहा है, लेट्स बी वेरी मच स्पेसिफिक। आज देश बहुत आगे होता है, लेकिन कांग्रेस का अपना कोई विजन था नहीं देश को लेकर। इसके वजह से देश, अगर आप बीजेपी अगर नहीं आती, मोदी सरकार नहीं आती, तो देश यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है, लेटिवरी और गोल्डन कोऑर्डिनेटर का आपका हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज का आपका काम ये हो गया, ठीक है। आपका फ्रेट कॉरिडोर पे जो काम ये हुआ है, अपना हाईवेज़ पे जो काम हुआ है, 370 आपका हटा, राम मंदिर है, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो कि कांग्रेस काल पे हम लोग कभी इमेजिन कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे नेपोटिज्म है। लेट्स एक्सेप्ट इट। आपने मुझे बताया कि मतलब कि देश जो है, मतलब जो IT सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन डिजिटलाइजेशन हुआ है देश में, लेकिन उसको लेके एक नेगेटिव व्यू भी है कि मतलब सब कुछ प्राइवेट भी तो हो गया देश में, सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, इस तरीके से भी लोग सोचते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी खत्म मैं नहीं मानता कि खत्म हुई है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप UPPSC जो है, UPSC के अलावा जैसे UPPSC हो गया, BPSC हो गया, यहाँ पे आपकी सीटें बढ़ी हैं ऑफ कोर्स। हाँ, मैं एक चीज़ मैं मानता हूँ कि एक सरकार को एक स्टेप अगला जो लेना चाहिए वो है रिजर्वेशन के लिए। रिजर्वेशन को आउट करना चाहिए। बेसिकली क्या है कि जिसे ज़रूरत हो रिजर्वेशन उसी को मिले, रादर दैन कि कौन SC है, कौन ST है, कौन एक माइनॉरिटी से आ रहा है, उसके लिए स्पेसिफिक सीटें दी जाए। नहीं, ऐसा जिसे ज़रूरत हो आप सीटें आप उन्हीं को दें। बेसिकली सी डिजिटाइजेशन जो है ये ज़रूरत है आज के टाइम पे। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मेटावर्स या फिर AI पे काम हो रहा है, चाइना और जापान और US को छोड़कर देखा जाए तो। ये चीज़ पहले क्यों नहीं हुई है, ठीक है। चाइना जो है बेसिकली जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में 1991 में आए, नरसिम्हा राव सरकार में, जो कि मनमोहन सिंह ने जो तैयार किए थे, चाइना में वही चीज़ 25 साल पहले लागू हो गई थी। भारत में इतनी देरी क्यों हुई है? भाई देखा जाए तो कांग्रेस को ये काम नहीं करना चाहिए था। यही काम प्राइवेटाइजेशन उनका एक मुद्दा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करने चाहिए थे ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तभी आज के टाइम पे आज भारत जो है वो संसार की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देखा जाए ना। तो प्राइवेटाइजेशन ज़रूरत है, ये केवल एयरलाइंस में नहीं, ये रेलवेज़ में भी बहुत ज़्यादा लागू करनी चाहिए। इतने सारे आपने मुझे सराहनीय काम बताया मोदी जी के, इनके चलते हुए 24 में वापसी करेंगे मोदी? ऑफ कोर्स वो करेंगे।
ऑफ कोर्स करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम नदीम खान है, मैं हरियाणा के नूह जिले से आता हूँ। नूह जिले से आप आते हैं, हरियाणा से आए हैं। हाँ जी। आपकी क्या राय है अपनी? आपने सर को सुना होगा कि देश में कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं वो कार्य 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर सकी। मात्र 10 सालों में जो काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने वो नहीं कर सके। कांग्रेस मात्र 70 सालों तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, अल्पसंख्यकों की राजनीति, इस तरह की राजनीति करती रही। तो भाजपा ने एक सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की वजह से देश को सर्वप्रथम मानते हुए हम आगे आप काम ऐसा किया। क्यों मानते हैं कि मतलब कि कांग्रेस काल में जो है तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी? किन मुद्दों पर आप ऐसा कह रहे हैं? क्या था जो मतलब जिन बेसिस पर आप ऐसा कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने मुस्लिम्स को आगे रखा या हिंदुओं को पीछे छोड़ा, या हिंदुओं को आगे क्या मुस्लिम्स को पीछे छोड़ा? किन मुद्दों पर कह रहे हैं? कांग्रेस ने देश आज़ाद होने से आज तक सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के हैं। इसी तुष्टीकरण के कारण आज मुस्लिम देश में पिछड़ता गया, तो यही कारण रहा। और भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबका विकास के साथ कार्य कर रही है। अच्छा, आप मोदी जी की सुविधाओं के बारे में मुझे बता सकते हैं? जो सुविधाएं आप ले रहे हैं उनकी तरफ से, आवास योजना हो या राशन की सुविधा हो, कुछ मिल रही है आपको? नरेंद्र मोदी जी ने जो सुविधाएं दी हैं वो, जैसे आप सबसे पहले हेल्थ की बात कर लीजिए। हेल्थ में उन्होंने आयुष्मान कार्ड, चिरायु योजना, फिर उसके बाद आप युवाओं के लिए सक्षम युवा योजना है। उसके बाद महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, मुस्लिम महिलाओं को जो 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। और मैं आपको बता दूं, और भी अनेकों, जैसे युवाओं के लिए डिजिटल और IT कंपनियां, स्किल डेवलपमेंट्स, कन्याओं के लिए सुकन्या योजना और मोदी काम जी। किया मोदी। हाँ जी। राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार रखते हैं? राहुल गांधी जी तो देश ने उसको तो पप्पू घोषित कर रखा है। कोशिश आपने भी कर दिया पप्पू? हाँ जी। क्यों पप्पू क्यों लगता है? पप्पू ही लगता है। जो भाषण देता, कभी भी वो कहना कुछ चाहता है, कह क्या देता है। तो हाँ जी। लेकिन युवा नेता हैं, आप भी युवा हैं, पसंद तो करनी चाहिए फिर आपको राहुल गांधी जी को। नो मैम, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते कभी भी, कभी। सर क्या कहना? देखिए, राहुल गांधी, मैं अपशब्द मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन राहुल गांधी में लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है। जो इंसान 56-57 साल का हो गया और अभी भी एक यूथ लीडर बना हुआ है, यानी कि, और अभी तक उसकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है, रादर देन कि वो केवल अपनी माँ और परिवार की वजह से ही वो आदमी टिका हुआ आज के टाइम पे। जो इंसान आज तक अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर पाया, वो देश के लिए क्या करेगा? वो मतलब देखिए, राहुल गांधी अपनी स्पीचेस भी खुद से नहीं दे सकते, उनमें इतनी भी काबिलियत नहीं है। आप ये और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो आंखें बंद करके, मतलब देखा जाए तो अंधभक्त वो हैं, ठीक है, जो कि आंखें बंद करके ना भक्ति करते हैं और उनको पुशअप करते हैं। राहुल गांधी में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है। हाँ, इनके परिवार में एक ही नेता एक ऐसे हैं जिसे हम लोग खुद मान सम्मान देते हैं, वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, राजीव गांधी में वो विजन था, लेकिन राजीव गांधी के जाते ही और इंदिरा गांधी के जाते ही इस परिवार में कभी भी एक विजनरी नेता कभी भी नहीं आया। हमेशा वही नेता आए हैं जो कि यहाँ के लोगों का खून चूस सकते हैं, या तो देखा है तो यहाँ के लोगों से एडवांटेज ले सकते हैं। कांग्रेस का विजन जो अभी तक ये रहा है, वो ये है कि इस देश को आप उतना ही दें जिससे कि वो अपना खुद का जेब गर्म कर सकें। लेट्स बी वेरी मच ब्लंट, उनका अपना खुद का कोई विजन नहीं रहा है। धन्यवाद।